विषय पर। अध्यक्ष महोदय, कुछ शब्द बोलना चाहूंगा क्योंकि आज का दिन अध्यक्ष महोदय इस राज्य के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में इसको देख रही है अध्यक्ष महोदय, और ये सदन इसका गवाह बन रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 1932 आप तो स्थिर हो जाइए भानु जी, आप स्थिर हो महोदय जाइए। बात को लेकर अध्यक्ष महोदय कितने लोग शहीद हो गए अध्यक्ष महोदय, जिसका कितनी लंबी लड़ाई चली इस राज्य के लोगों ने देखा अध्यक्ष महोदय। आज विपक्षों के सीने पर यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की भावनाओं के कीले ठोके जा रहे हैं। आज यही वजह है अध्यक्ष महोदय, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, इनका आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आना और इसमें संशोधन करने का और एन केन प्रकार, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ये समूह ही बड़ा विचित्र है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोग विगत 20 वर्षों से सदन नेता बोल रहा है, सुनिए जरा, सुनिए सुनिए, सदन नेता बोल रहे हैं। बैठिए नारायण जी बैठिए, नारायण जी बैठिए, बोलिए। वस्तु की तरह इसका उपयोग किया अध्यक्ष महोदय और इसका शोषण किया अध्यक्ष महोदय। आप जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, अन्य नियुक्ति को देख ले अध्यक्ष महोदय, तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने कितने गंदगी फैलाई अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार बनने के बाद अध्यक्ष महोदय इनके द्वारा फैलाई गई गंदगियों को भी साफ करना और राज्य की चुनौतियों को भी झेलते हुए आगे बढ़ना है अध्यक्ष महोदय। कोरोना जैसा महामारी, सुखाड़ जैसे स्थिति के बीच में, और जब ये राजनीतिक रूप से नहीं सकते हैं तो अपने अदृश्य सहयोगी के पीछे खड़े होकर वार करते हैं अध्यक्ष महोदय। खैर, इससे सरकार अब इनके षड्यंत्र से घबराने वाले नहीं अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, आज का ये निर्णय, ये एक ऐसा निर्णय, अच्छा, उसका चिंता आप मत करिए, उसका चिंता आप मत करिए, आप अपना चिंता करिए, अपना चिंता करिए, आप बैठिए ना, आप अपना चिंता करिए, बोलिए, अपना चिंता करिए। आने वाला समय में ये वोट मांगने की स्थिति में नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज इनका जो उतावलापन है, वो उतावलापन ही बता रहा है अध्यक्ष महोदय ये राजनीतिक रूप से कितने घबराहट है इनमें। अध्यक्ष महोदय, मुझे शायरी तो नहीं आती, लेकिन थोड़ा बहुत जो आता है, क्या सांच को आंच नहीं वाली जो बात है, ये हम लोगों ने इनको दिखा दिया अध्यक्ष महोदय। बीपीएल परिवार के बच्चों को बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनाया हमने, मालूम है? भानु जी प्रकाशित भानु जी बैठिए, 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 भानु जी बैठिए, आज भी अखबार बैठिए, भानु जी बैठिए, मालूम है? बैठिए, भानु जी बैठिए, बैठिए, और अध्यक्ष महोदय, बैठिए, हो गया, बैठिए भानु जी, महोदय, भानु जी बैठिए, बैठिए। जो किताब लेकर आए वो किताब तो आप पढ़े नहीं, फिर दूसरा किताब पढ़ने लगे, आप उपन्यास पढ़ने लगे। पाठ्यक्रम का किताब पढ़िए, पाठ्यक्रम का, ये तो उपन्यास पढ़ने लगे। चाहूंगा तो आप भी दंग रह जाएंगे। पाठ्यक्रम छोड़कर तो उपन्यास पढ़ रहा है। किस तरीके से इनके षड्यंत्र का जवाब कोर्ट के माध्यम से इनके सहयोगियों को तमाचे लग रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आज संवैधानिक गैर कानूनी कार्य करते हैं अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक संस्थाओं में बैठकर अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज इनके पास ना नेता है,
न मुद्दे हैं अध्यक्ष महोदय। नेता विहीन दल का क्या हाल हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आदरणीय बाबूलाल जी गला फाड़ फाड़ कर घूम रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि ये वो समूह नहीं है जो आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के हितों करे, की रक्षा करे। अध्यक्ष महोदय, मधु कोड़ा को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, मुंडा जी को बर्बाद कर दिया, और बचे कुछ ये है, इनका भी अब आखिरी लड़ाई चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब एक आदिवासी नौजवान यहां खूंटा गाड़ के खड़ा है अध्यक्ष महोदय, तो इनकी जो घबराहट है ये आज की नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये इतिहास काल से आ रहा है। और ऐसे सामंती विचार वालों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग अब तैयार है अध्यक्ष महोदय। अब कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब इसको गांव में लोग घुसने भी नहीं देंगे अध्यक्ष महोदय। 32 के जगह 85 बनाते हैं अध्यक्ष महोदय। बाहर सबसे अधिक अध्यक्ष महोदय। पिछड़े वर्ग पर रहम करिए, पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर बिल पास हो रहा है। बैठिए सहयोग करिए अध्यक्ष महोदय। यहाँ के कर्मचारियों का भी इन लोगों ने शोषण किया अध्यक्ष महोदय। यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का भी इन लोगों ने शोषण किया अध्यक्ष महोदय, चाहे वो अनुबंध कर्मी हो, चाहे वो रेगुलर रिक्रूट हुए पदाधिकारी हो अध्यक्ष महोदय। आज इसी सरकार ने देश का इतिहास बनाते हुए पुरानी पेंशन लागू करने का काम किया अध्यक्ष महोदय। और जब अध्यक्ष महोदय ये तो हम लोगों ने हर एक निर्णय इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित किया अध्यक्ष महोदय। आपको कोई साथ नहीं दे रहा है भानु जी, बैठिए। कोई साथ नहीं दे रहा है, बैठिए। और यही सामंती के लोग नौजवान बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। यहाँ एक माननीय विधायक विदेश से भी पढ़ के आए हैं। और आदिवासी दलित पिछड़ों का चंद नेताओं को सामने रख करके इनको लगता है कि हम पूरे आदिवासी दलित पिछड़ों का हितैषी बन गए। 5 स्टार होटल में खाना बना के लेके जाते हैं और दलित के घर में जाके बैठ के खाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय। और आज तो स्थिति ये आ गई अध्यक्ष महोदय, एजेंसी छोड़ दीजिए, नीति सिद्धांत छोड़ दीजिए अध्यक्ष महोदय। आज तो स्थिति ये है कि इनके मुखिया देश के प्रधानमंत्री जी फोन करके धमकी भी देने लग गए। क्या स्थिति हो गया अध्यक्ष महोदय देश में? रेपिस्ट को माला पहना करके जेल से छुड़वा देते हैं अध्यक्ष महोदय। दूसरे राज्यों में जो रेप करने वाले लोग हैं उस पर समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रहता है अध्यक्ष महोदय। और यहाँ की अंकिता बच्ची की एक घटना होती है तो उस पर हवाई जहाज से उड़ के आते हैं अध्यक्ष महोदय, और वहां पर दूसरे राज्यों में इनकी हत्या कराते हैं अध्यक्ष महोदय। क्या बात करेंगे? हत्यारे, लुटेरे और ये मॉब लिंचिंग करने वाले लोग को ये माला पहनाते हैं। क्या सामाजिक समरसता ये बनाएंगे देश में? अध्यक्ष महोदय, आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को हमेशा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अध्यक्ष महोदय वर्तमान सरकार इस राज्य के बहुसंख्यक जो यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़े हैं इनको इतना जो मजबूत करेगी कि ऐसे सामंती विचार वालों को मुंहतोड़ जवाब देगी अध्यक्ष महोदय आने वाले समय में। अध्यक्ष महोदय, हाँ, ईश्वर तो आपके जेब में है, ईश्वर इनके जेब में रहते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के नाम पर लड़वाकर वोट मांगते हैं। हम लोग सबका पेट भर करके और उनको स्वरोजगार दे करके उनको पैरों में खड़ा करके वोट मांगेंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय,
देश जान चुका है इनके षड्यंत्र को अध्यक्ष महोदय। इनके बड़े बड़े व्यापारी देश लूट करके विदेश जाकर के सेटल हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और यहाँ किसान बेचारा 5,000 रुपया अपना कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसको जेल में डाल देने का काम करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य। अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में सीएमटी, एसपीटी, स्थानीयता 1932 का जो विषय रहा है, और अध्यक्ष महोदय इस सदन को, इस राज्य को गर्व है आज आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में ये राज्य मिला। आज उसके सुपुत्र के नेतृत्व में 1932 का खतियान इस राज्य को दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और ओबीसीओ का जो वास्तविक वाजिब हक है 27% का आरक्षण पुनः बहाल करने का ये कानून पारित कर रही है अध्यक्ष महोदय। ये अध्यक्ष महोदय साधारण दिन नहीं है, और संयोग है अध्यक्ष महोदय 11 तारीख का पिछला साल 11 नवंबर को हम लोगों ने सरना कोड पारित किया था अध्यक्ष महोदय, और आज वही शुभ घड़ी अध्यक्ष महोदय 11 नवंबर जहां 1932 और ओबीसी के लिए अधिकार दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, और तो और सुन लीजिए आज का शुभ दिन कैसा है अध्यक्ष महोदय कि 11/11/1908 में ही सीएनटी भी लागू हुआ था अध्यक्ष महोदय। आज का दिन संयोग नहीं है अध्यक्ष महोदय, आज का दिन बहुत ही शुभ और इस राज्य के लिए एक ऐसा दिन के रूप में इसको जाना जाएगा अध्यक्ष महोदय, जो इस राज्य के लिए किसी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज का दिन देखिए अध्यक्ष महोदय, देख लीजिए, चिंता मत कीजिए। भानु जी दूसरे पार्टी में रह करके यही भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर गाली देते थे, आप गोद में जाकर के बैठ गए और कितना बचिएगा। अरे घुटना टेकना आप लोग जानते हैं, आदिवासियों में ना डरना ना घुटना टेकना हमारे डीएनए में नहीं है, ये आप लोगों में है। हम लोग इस राज्य के लोग स्वाभिमानी होते हैं, अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करते। भानु जी इनके पास हो गया बच्चे ना बच्चे रिश्तेदार बन गए हैं अध्यक्ष महोदय, ये एजेंसियां इनके लिए रिश्तेदार है। इनके रिश्तेदार जब इनके लोगों को पकड़ती है लाखों करोड़ों रुपए के साथ, तो उनको बाइज्जत घर छोड़ के आती है, और जिसके यहाँ एक चावल का दाना नहीं मिलता है उसको जेल में ठूस दो। ये है वो एक कहावत है ना अध्यक्ष महोदय, मुझे याद नहीं आया, वो एक गाना है, कह गए राम सिया। हाँ अध्यक्ष महोदय, वो गाना क्या था, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना, कौआ चुगेगा, कौआ मोती खाएगा, वही हाल है इनका अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय अब राजनीतिक तौर पर इनके अब ये हाशिए पर जाने का अब काउंटडाउन शुरू हो गया अध्यक्ष महोदय। अब ईडी वीडी सीबीआई उबीआई जेल वेल का जरूरत झारखंड सत्ता पक्ष के लोगों को इससे डराने का कोई जरूरत नहीं। हम लोग जेल में भी रह करके आपका सुपड़ा साफ कर देंगे, चिंता मत। धन्यवाद, जोहार। प्रश्न यह है कि झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभ को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक
और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 यथा संशोधित स्वीकृत हुआ। सभापति प्रत्यायुक्त विधानसभा समिति। अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत पंचम झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थापित करता हूं। माननीय सदस्यगण, भानु जी लॉबी में, माननीय सदस्यगण, लॉबी में सारे लोगों के खाने की व्यवस्था है, आप सादर आमंत्रित हैं। माननीय सदस्यगण, आज का दिन अत्यंत ही ऐतिहासिक रहा। आज सभा गहन विचार विमर्श के उपरांत 2 ऐसे विधेयकों को पारित किया है जो राज्य को नई दिशा प्रदान करेगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी सम्मानित सदस्यगण धन्यवाद के पात्र हैं। संघीय ढांचे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता जन आकांक्षाओं और जन कल्याण के उद्देश्य के प्रति समान होती है। मुझे आशा है कि आज इस सभा से राज्य की 3.5 करोड़ जनता का जो यह उद्गार उद्भासित हुआ है, इसे केंद्र का समर्थन अवश्य प्राप्त होगा और केंद्र के इस समर्थन से हम राज्य गठन के उद्देश्यों को पूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे। जय हिंद, जय झारखंड।